बरकत लेके जाना है। जितने बाइबल पढ़ते हैं हाथ उठाओ, ऐसे बाइबल पढ़ने वाले लोग नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ने वाले जो इसके पास पवित्र वचन है। बाइबल वाले आगे आ जाओ। जितने बाइबल चुनना आपको है कि आपको कौन से रास्ता जाना चाहिए। इसलिए शरीर एक है, आत्मा दो है। शरीर कितना है, आत्मा कितने हैं? एक तरफ से पिता का आत्मा है, एक तरफ से शैतान का आत्मा है। शैतान को भी शरीर चाहिए और पवित्र आत्मा को भी शरीर चाहिए। ये शरीर के बिना शैतान कुछ नहीं कर सकता और शरीर के बिना पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अब हम किसको चुनते हैं, किसको अपनाते हैं, किससे प्यार करते हैं, ये हमारे ऊपर डिसीजन है। प्रभु ने हमारे सामने रख दिया है कि तुम्हारे पास दो रास्ता हैं, एक दाएं को जाता है, एक बाएं को जाता है। लिखा है स्वर्ग राज जाना थोड़ा कठिन है, लेकिन नरक जाना कठिन नहीं है। नरक जाना कठिन नहीं है और स्वर्ग जाना कठिन है। स्वर्ग जाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना होगा, लेकिन नरक जाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आगे गड्ढा आएगा, कुआं आएगा, नरक में चले जाओ। आमेन। स्वर्ग जाने के लिए हमें तैयारी करना है और स्वर्ग जाने का एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। बोले आपके पास है कि नहीं? आपके पास कौन है? यीशु है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास यीशु है। जब संसारी के लोगों को चिंता होता है ना, तो कोई के पास जाता है, कोई के पास जाता है, कोई के पास जाता है। लेकिन मसीह लोगों का कोई बात का चिंता होता है तो डायरेक्टली यीशु के पास जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एक ही बादशाह है, हमारा एक ही राजा है, मेरा एक ही ताकत है, एक ही बल है, एक ही आत्मा है, एक ही शरीर है, एक ही विश्वास है जिसका नाम यीशु है। अगर हम उस अभी तुम हट जाओ, तुम भी हट जाओ। अब कितने दिख रहे? मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जल्दीबाजी बताकर समाप्त कर दूँगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप ये हो, आप ये हो। अब आपके सामने दो व्यक्ति खड़ा है, एक इधर से आ जाओ पास आ, और एक इधर से आ जा। सुनो, ये दोनों तुम्हें पैसा दे सकते हैं, ये दोनों तुम्हें दौलत भी दे सकते हैं, ये दोनों तुम्हें जो मांगोगे दे सकते हैं। फर्क इतना ही होगा कि जो प्रभु देगा उसमें आनंद होगा, लेकिन जो शैतान देगा उसमें कलेश होगी, चिंता होगी, प्रॉब्लम होगी, तरह तरह के कष्ट आएंगे। लेकिन देने के लिए दोनों रेडी है। शैतान ने कहा कि अगर तुम मेरे सामने दंडवत करनो यीशु, तो ये सारे राजपाट वैभव तुम्हें दे दूंगा। यीशु ने कहा ये सिर्फ खुदा के सामने झुक सकता है, बाकी किसी दौलत के सामने, किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुक सकता। समझ रहे कि नहीं? कई बार आपको सपना में धन मिलेगा, कई बार आपको सोना चांदी मिलेगा। भाग मत जाना, क्योंकि वो दिखावटी है, वो सत्य नहीं है। वो शैतान तुम्हें लालच दे रहे हैं कि मेरे बस में हो जा, मेरे काबू में हो जा, ये तुम्हें दे दूंगा, और वो देगा भी नहीं और तुम्हारा नुकसान भी कर देगा। समझ रहे कि नहीं? बहुत सारे लोगों को सपने में धन मिलता है, सोना चांदी मिलता है, लोग भाग जाते हैं, लेकिन उसके जाल में नहीं पड़ना। जो खुदा देने वाला होगा तो ज़मीन में नहीं देगा, वो तुम्हें बाहर निकाल कर देगा। और उसके लिए तुम्हें तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। जब यीशु देता है किसी को तो तपस्या नहीं करना पड़ता है, बस विश्वास करना होता है, सब कुछ मिल जाता है। भाई खड़े रहो, खड़े रहो। एक तरफ से
स्वर्गदूत खड़ा है, एक तरफ से इधर का स्वर्गदूत खड़ी है। ये कह रही है मेरे बात सुन ले, ये कह रहा मेरा बात सुन ले। सोच लो फायदा किस में है। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत शांति दूंगा। शैतान कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दौलत दूंगा, पैसा दूंगा, नाम दूंगा, शौहरत दूंगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन शर्त है, शैतान तुम्हें देगा, उसके पीछे शर्त है, तुम्हें बलिदान देना होगा, तुम्हें उसको कुछ देना होगा। लेकिन अगर प्रभु तुम्हें कुछ देगा तो परमेश्वर कहता तुम्हें मुझे कुछ नहीं देना होगा, तुम्हें एक विश्वास करना होगा और सब कुछ ले लेना होगा। बोलो आमीन। जब शैतान किसी को देता है तो शैतान क्या कहता है? आप बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपने भगवान के नाम लेते, बोलते हैं कि अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें भेड़ा दे दूंगा, बकरा दे दूंगा, मुर्गा दे दूंगा, है ना, पूजा पाठ दे दूंगा। बोलते कि नहीं, शर्त लगाते हैं। और जब शर्त लगाते हैं तो हो सकता है कि वो बीमारी ठीक हो जाए, और बाद में जब नहीं देते हैं तो बीमारी का डबल हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? मेरा परमेश्वर कहता है मैं घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, बकरा, बकरी से खुश नहीं होता हूँ, मैं तुम्हारा बलिदान से खुश नहीं होता हूँ। अगर मैं खुश होता हूँ तो तुम्हारा विश्वास से होता हूँ। अगर विश्वास तुम्हारे पास है तो चंगा होकर ही जाओगे। बोलो आमीन। समझ गए कि नहीं? हमने भी परमेश्वर को कुछ नहीं दिया, हमने सिर्फ प्रार्थना किया, हमने सिर्फ परमेश्वर के सामने रहा, हम परमेश्वर के सामने वफादार रहा, प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर ने जीरो से हीरो बना दिया। आप भी ऐसे ही हैं। इसके बाद हम वचन से बताएंगे। प्रभु ब्लेस करे। बैठ जाओ। सब पर काम मिल जाए। कैसे होगा? प्रभु ने कहा हो जाएगा, बोल दे जाकर हो जाएगा। आमीन। कितने लोग प्रार्थना करते हैं इसमें? घर पे फैमिली के साथ सब करते हैं? क्यों? क्योंकि अभी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि 22 बरस हो गया हमारे बच्चे नहीं हैं। ओके जी, इसलिए विश्वास नहीं करते हैं। अब्राहम के बारे में जानते हैं? जी। कौन थे वो? नहीं जानते? चलो ठीक है। अब्राहम को जानते हैं तो अब्राहम की पत्नी थी, उसका नाम था सारा। उनके शादी को कितने साल हो गया था जानते हैं? 40 साल हैं? 40 साल? छत पे चढ़ा के गिराने को मन कर रहा है। तुम बाइबल नहीं पढ़ रही है इसका मतलब? तो सारा उसको 90 साल हो गया था। कितने साल? और अब्राहम कितने साल का हो गया था? 100 साल। 90 साल के बाद पर तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, तुझे बेटा मिलेगा। और वो हंसने लगी और कहने लगी कि 90 साल बूढ़ी औरत को भी बच्चा हो सकता है क्या? औरत को एक विश्वास होता है कि अगर हमारे मासिक धर्म समाप्त हो जाए तो इसका मतलब बच्चा हो ही नहीं सकता। लेकिन उस समय उसको मासिक, जो मनुष्य नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो आमीन। और कहा कि और प्रभु ने 90 साल के बाद अब्राहम को बेटा दिया था। आपका विश्वास, आप अगर कमज़ोर रहेंगे तो प्रभु देगा भी तो नहीं मिल पाएगा। आप कमज़ोर नहीं रहना। ठीक है। आपके परमेश्वर ने कहा, अब्राहम के हाथ को पकड़ा, कहा और बोला ऊपर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोला मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? बोला तारा दिखाई दे रहे। कह रहे जितने तारे हैं क्या तू गिन सकता है क्या? बोला कि नहीं गिन सकता। कहता परमेश्वर इतने तेरे वंशज हो जाएंगे। तू एक बेटा मांग रहे, मैं तुझे इतना बेटा दे दूंगा कि तू गिनते रह जाएगा। बोलो आमीन। आप समझ रहे कि देता है, और देता है तो रुकता नहीं है। आशीष आता रहेगा, आते रहेगा। कब तक? जब तक तू मना न कर दे कि मेरा बर्तन भर गया। विधवा रो रही थी। एलियट बोला क्या हुआ, क्या हुआ? बोला मेरे पास की। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, यीशु मसीह आपको जब देगा तो एक नहीं देगा, जुड़वा बच्चा देगा यीशु के नाम। आमीन। और आज से विश्वास के मजबूत, आज से प्रभु मुझे दे दिया, और हम गवाही लेकर आएंगे। अब और हम गवाही लेकर आएंगे और प्रचार करेंगे, और प्रचार करेंगे। आमीन। आमीन। विश्वास में कमजोर नहीं रखो। आप जब दूसरे, हम भाई 3 हैं तो अलग रहते हैं। ये नहीं पूछ रहा, आप भी तो अब 2 ही पति पत्नी हैं। हाँ जी। 20 साल शादी को? 22 साल हो गया। 22 साल जी। अरे तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो 40 साल के बाद भी लोग गवाही देकर गए हैं। चाहिए बच्चा, चाहिए कि नहीं? चाहिए।
चाहिए। कैमरा लेकर कह रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों के सामने हम दिखाए हैरान होंगे कि एक दिन था, एक रात था, एक समय था, ये खड़े थे और एक समय था स्टेज पर चढ़ के गवाही दे रहे हैं, खुदा ने मुझे दे दिया, हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास रखना, आज से आपको जिम्मेदारी देता हूँ, काम देता हूँ, रोज़ सुबह उठ के अपनी पत्नी के पेट पर हाथ रखना और कहना मेरे पत्नी गर्भवती है और मेरे को बच्चा मिल गया। क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे। पक्की बात है? पक्की बात। सोते समय पेट पे हाथ रखना और कहना मेरे परमेश्वर ने मेरी पत्नी के गर्भ को खोल दिया है और बच्चा पेट में आ गया है। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे। लगातार बोलना। कितने दिन? 30 दिन, 30 दिन, 1 महीना बोलना, 30 दिन बोलना। ठीक है। कितने दिन? 40 दिन बोलना। बोलेंगे सर। 40 दिन बोलेगा, बात तो यहाँ खुशखबरी लेकर आ जाएगा। आमीन। खुदा देने वाला है। खुदा मैं इन सबको दुआ करता हूँ, इन दोनों के पुस्तकों में नाम को नोट कर ले प्रभु और इन्हें दे दे, ताकि अगली बार जब ये आएँ तो गवाही के साथ आएँ। आमीन। बैठ जाओ, गॉड ब्लेस यू। आज का मीटिंग, जो आप मीटिंग में बैठे हो, शैतान ने बड़े जोर लगाया था। सुबह मैं एक सपना देख रहा था, एक भालू मेरे पास आया, भालू मेरे से लड़ने के लिए आया। मैंने बोला भाई तू चला जाना। उसने लड़ाई करके मेरे से चला गया सुबह के टाइम। फिर दूसरे बार आया, मेरे को गुस्सा आ गया भालू के ऊपर मैंने कहा कि उसको पटक पटक के मारा, उसको चीड़ फाड़ कर दिया पूरा। एक व्यक्ति से बोला तलवार दे, इसको मारता हूँ, खचा खचा उसकी आंखें निकाल दिया मैंने। समझ रहे कि नहीं? सपने में सुबह खबर मिल रहा है कि आपके विरोध में कोई खड़ा हो गया है और मैंने कहा मैं तो शैतान को फाड़ दिया हूँ, चाहे वो कुछ भी खड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर अगर मीटिंग कराना चाहेगा तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? हर एक दुर्घटना से पहले परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, मुझे बताता है ये तुम्हारे पीछे होने वाला है, ये तुम्हारे साथ होने वाला है, ऐसा काम होने वाला है। और मुझे जब पता हो जाता है तो मैं खुद प्रेयर में चले जाता हूँ। बोलो आमीन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिले, इसलिए अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है। और जब मैं प्रार्थना को सुनूँ, जब मैं वचन को सुनूँ तो परमेश्वर मुझे 30 गुण नहीं, 60 गुण नहीं, 100 गुना बरकत देना। बोलो आमीन। पहला बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा दिखावटी से नफरत करता है, दिखावटी चीज़ों से नफरत करता है। दिखावटी चीज़ें जैसे हो गया दिखावटी प्रार्थना, दिखावटी दान करना, दिखावटी दुआ करना, दिखावटी आराधना करना, दिखावटी बड़ाई करना, इससे परमेश्वर नफरत करता है। दिखावटी चीज़ों से परमेश्वर नहीं नफरत करता है। कहता है कि जितनी दिखावटी चीज़ें होती हैं, जितने लोग दिखावा करते हैं, उन लोगों से परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है, लेकिन उनकी प्रार्थना को परमेश्वर जल्दी उत्तर देता है जो अपने मन को साफ करते हैं और परमेश्वर से अपने पापों को क्षमा मांगते हैं और प्रभु के सामने दीन हो जाते हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर जल्दी सुन लेता है। बोलो आमीन। 2 व्यक्ति यीशु के पास गए। 2 व्यक्ति एक मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति धर्मी था, वो छाती पीट पीट कर प्रार्थना कर रहा था और रो रो कर। एक व्यक्ति धर्मी था, वो खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था और कह रहे कि हे परमेश्वर मैं तो धर्मी व्यक्ति हूँ, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने कोई लालच नहीं किया, मैं धर्मी हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं गरीबों को मदद करता हूँ, भूखों को रोटी देता हूँ, मैं धर्मी व्यक्ति हूँ। प्रार्थना करके चला गया। एक व्यक्ति आता है जो पापी व्यक्ति, अपनी गलती को क्यों नहीं प्रभु को बोल देते हो कि ये मेरे से गलती हो गया है, ये मेरे से गुनाह हो गया है, ये मेरे से पाप हो गया है। अगर आप बोल दोगे तुम्हारा बोझ हल्का होगा, खुदा तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा। बोलो आमीन। जो कोई अपनी गलती को मान लेता है, परमेश्वर उसे माफ़ करता है और उसे एक नया मौका देता है, नया समय देता है, एक नया तैयारी करने को देता है। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करता है। बोलो आमीन। इसलिए आपका प्रार्थना रुका है क्योंकि अभी तक आपने संपूर्ण मन से अपने पापों को तौबा नहीं बोला, अपने घुटने को प्रभु के सामने नहीं टिका, अपनी गलती को छुपा के रखा। आज से छुपाना नहीं, क्योंकि पाप को क्षमा तब मिलता है जब हम खुदा के सामने समर्पण कर देते हैं। बोलो आमीन।
बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, एक औरत है जिसको वेश्या बोला गया। वो वेश्या औरत है और वो बदचलन औरत है, घिनौनी काम करती हुए पकड़ी जाती है। समाज के लोग उसको पत्थर उठाते हैं मारने के लिए। वो भाग रही है, वो भाग रही है और लोग पत्थर लेकर दौड़ रहे हैं, इसको मार दो करती हुए पकड़ी गई है। लेकिन लोग उसको पत्थर लेकर मार रहे हैं। वो भाग रही है, यीशु के पास जाती है, यीशु के चरणों में गिर जाती है। जब यीशु के चरणों में गिर जाती है, लोग कहता है ये बदचलन औरत है, ये वेश्या है, ये घिनौती काम करती हुए पकड़ी गई। हमारे सैयद में लिखा है ऐसा औरत को मार दिया जाए। उसी समय परमेश्वर ने बैठता है और अपने उंगली से लिखता है, उठ के खड़ा होता है, लोगों से एक सवाल करता है। लोगों से एक क्या करता है? अगर हमारे समाज में कोई लड़की पकड़े जाए तो लोग उसको क्या करते हैं? मार दो। कोई लड़का पकड़ा जाए तो क्या बोलते हैं? इसको मार दो। कोई औरत पकड़ा जाए तो मार दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर हमारा इतना प्यारा परमेश्वर है, वो किसी को मारने के लिए नहीं बोलता है। जब वो औरत पकड़ी जाती है, लोगों से बोलता है, लोग कहते हैं कि मार दो, मार दो, मार दो। क्या बोलते हैं? बोलो, इस औरत को क्या करना चाहिए? इस औरत को ऊंचे आवाज में बोलो, क्या करना चाहिए? अरे पीछे वाला क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे औरत को जो समाज को घिनौना कर रही है, समाज को बर्बाद कर रही है, उसे मार देना चाहिए। सब बोलते हैं मार देना, लाठी उठाए हो मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर आप लोगों से एक सवाल करता है। परमेश्वर उन लोगों से एक सवाल करता है, कहता है कि इस औरत को, एक लड़का मेरे पास आ दौड़ के बोलता है, परमेश्वर बोलता है इस लड़की को, इस औरत को, नीचे बैठ जाए, तू लड़का है कोई बात नहीं। अगर इस औरत को वही व्यक्ति पत्थर मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया हो। मुझे चर्च के अंदर बताओ कौन है जो पाप नहीं किया है? एक भी व्यक्ति हाथ उठाए जो पाप ना किया हो। हम सब पापी हैं, हम सब पाप में जन्म पाए हैं, कोई धर्मी नहीं है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति धर्मी है, उसका नाम यीशु है। अगर हम धर्मी होते तो हमें दुख ना होता। अगर हम धर्मी होते तो आज बीमार ना होते, परेशान ना होते, दुख में नहीं, कलेश में नहीं रहते। हम सब ने पाप किया। वो लोगों ने समझ गया ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पाप नहीं किया हो। सारे लोगों ने पत्थर फेंक दिया। प्रभु ने कहा जा बेटी, तुझे किसी ने नहीं मारा, मैं भी नहीं मारूंगा, लेकिन आज से फिर पाप मत करना। ये मेरा परमेश्वर का प्यार है, ये मेरा यीशु का प्यार है। वही आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपका बीमारी का रहने का कारण यह है कि अभी तक आप प्रभु के सामने समर्पण नहीं किए हो। आपके दुख उठाने का कारण यह है, अभी तक अपने परमेश्वर के सामने अपने पापों को तौबा नहीं बोले हो। आपके अभी भी परेशान रहने का कारण यह है कि अभी जैसा परमेश्वर चाहता है उस लायक तुम नहीं बने हो। आओ अपनी घुटने गठी को और प्रभु से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें एक नया जीवन दे देगा। बोलो आमीन। खुदा तो आओगे, तुम देखोगे कि जो तुम्हारे अंदर बीमारी था, जो तुम्हारे अंदर तकलीफ़ें थी, जो तुम्हारे अंदर कष्ट था, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। उसका 18 एक वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर दाऊद किस प्रकार से बोल रहा है, सुनेंगे इस वचन को। पढ़ो। कोई पढ़े मेरे साथ भजन संहिता 66। यदि मैं मन में अधर्म की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, यहाँ पर दाऊद कह रहे हैं, अगर आज मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचूं तो प्रभु मेरा ना सुनेगा। अगर मैं अपने मन में छल के बातें सोचूं, बुराई सोचूं, पाप सोचूं, गलत काम सोचूं तो प्रभु मेरा ना सुनेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है, अगर तुम्हें प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो अपने मन को शुद्ध करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। कितने लोगों ने बात को समझ गया? यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरा ना सुनता। आमीन। इसलिए परमेश्वर किसका सुनता है? उन व्यक्ति को जो सच्चे दिल से खुदा के सामने आए, अपनी गलती को मान लें और प्रभु उठाकर खड़ा करेगा। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। पहली बात है, आज से हम अपने दिल को साफ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे तो तुरंत हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा।
हम अपने दिल को क्या रखेंगे? साफ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब हमारा पिता जो है वो जल्दी से हमारा प्रार्थना को सुन लेगा। आमीन, सफल, हालेलुया। क्या सुन पा रहे हैं? नीति वचन 15 उसके 29 आयत में पढ़ें। नीति वचन 15 उसके 29 आयत। क्या लिखा? यस, हालेलुया। यहोवा दुष्ट से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। यहोवा किससे दूर रहता है? किससे दूर रहता है? बोलो अपने वचन में। यहोवा दुष्ट व्यक्ति से दूर रहता है, लेकिन धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। किसकी प्रार्थना सुनता है? बोलो। यहोवा दुष्ट व्यक्ति से, जिसकी मन में दुष्टता है, लालच है, घमंड है, पाप है, उस व्यक्ति से दूर रहता है। लेकिन जो धर्मी व्यक्ति है उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। बोलो आमीन। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आमीन। क्योंकि आप धर्मी जन हैं और धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। बोलो आमीन। इसलिए सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारा सुन लेगा। बोलो आमीन। क्या हम तैयार हैं? सफल, हालेलुया। दूसरी चीज़, पहला चीज़ हम सच्चे दिल से मन को साफ करके प्रार्थना करेंगे, सुनेगा। दूसरी, पूरे विश्वास रखेंगे और संदेह ना करेंगे। अगर हम परमेश्वर से जल्दी से आशा पाना चाहते हैं, परमेश्वर से जल्दी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं और प्रार्थना का उत्तर जल्दी पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ जल्दी से वचन पढ़ो। याकूब 1 उसका 6 आयत, जल्दी से पढ़ो। प्रार्थना करते समय मन में ये पक्की भरोसा रखना जरूरी है कि प्रभु हमारा सुन रहा है और उत्तर देने जा रहा है। आमीन। पढ़ो, क्या लिखा? यस, याकूब 6, याकूब 1 उसका 6 आयत। ये कर। यस। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आमीन। जब भी आप प्रार्थना करो, कोई विषय के लेकर प्रार्थना करो, किसी चीज़ के लेकर प्रार्थना करो, तो ये अपने मन में क्लियर कर लो कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पक्का हमारा प्रार्थना होगा और हम जो प्रार्थना करके प्रभु से बोलेंगे, मांगेंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना के समय संदेह ना करो, शक मत करो। अपने मन में यह दुविधा मत रखो कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शक करता है, दुविधा रखता है मन में, कहता है कि वो उस लहर के समान है, जब हवा आती है उछलता है, हवा शांत होती है, वो थम जाता है। इसलिए तुम उस हवा के समान मत बनो, तुम उस विश्वास के समान बनो कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो आमीन। यीशु मसीह के पास चेले गए। चेले लोगों ने परमेश्वर से सवाल किए, क्योंकि चेले लोग एक लड़का के पास जाते हैं और वो लड़का मिर्गी के रोग से पीड़ित है और सारे दिन प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मिर्गी का रोग उनके अंदर से नहीं निकलता है, समाप्त नहीं होता है। तो उसी समय वो थक जाते हैं। यीशु मसीह आता है, दुष्ट आत्मा को डरता है और मिर्गी का रोग उसके अंदर से चला जाता है, वो स्वस्थ और चंगा हो जाता है। लेकिन उसी समय चेले लोग प्रभु से पूछते हैं, हे परमेश्वर, हमारे से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकला? हमने बीमारी को क्यों नहीं निकाला? हमने दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाला? परमेश्वर ने उनसे कहा, अगर तेरा विश्वास एक राई के दाने के भी बराबर हो तो आज तू इस पहाड़ से कहता सरक जा, वो सरक जाता, पेड़ से कहता उखड़ जा और समुद्र में लग जा, वो भी तेरी बात मान लेता। लेकिन अगर तेरा विश्वास कितना बड़ा हो, एक राई के दाने के बराबर भी हो, तो तू जो कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में बैठे, आप पक्का विश्वास लेकर बैठे, पक्का भरोसा लेकर बैठे कि परमेश्वर से आज जो कुछ हम मांगेंगे वो हमारा सुन रहा है और वो हमें उत्तर देने जा रहा है। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर हमारा सुनता और उत्तर। मरकुस 11 उसके 24 आयत में पढ़ेंगे। मरकुस 11 उसके 24 आयत। अगले बार से आप पेन और डायरी लेकर आना, ताकि वचन जल्दी से लिख सको और अपने घर जाके पढ़ सको। मरकुस 11 उसके 24 आयत।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया हाँ, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो आमीन। आज हम जो कुछ परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। आपको चाहिए कि नहीं? आपको चाहिए कि नहीं? आपको नींद आ रहा है? खा कर निकलो ज़्यादा आए। आमीन, हालेलुया। क्या हम सुन पा रहे हैं? परमेश्वर ने कर दिया ऐसा। और आइए को और वचन की तरफ चलते हैं। जो कुछ हमें परमेश्वर से मांगना है प्रार्थना में, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से मांगना है। पहला यूहन्ना 5:14, जल्दी पढ़ें। पहला यूहन्ना 5:14। अभी आप लोग आगे वाले लोग थोड़ा सा कमज़ोर हैं, वचन में कमज़ोर हो, और फास्ट पढ़ना है। आप लोगों को मैंने आज काम दे के भेजूंगा और आपको करके आना है। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन, हालेलुया। हाँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो, और हम उसके सामने जो हिवायत होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारा सुनता है। बोलो आमीन। इसलिए आज से हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगें और वो हमारा सुनेगा। बोलो आमीन। और जो कुछ मांगो यीशु के नाम से मांगो। यूहन्ना, सिर्फ यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 आज पढ़े जल्दी से। हम वचन की तरफ लास्ट की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना 14 उसका 13 उसका 14 आयत। यस। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं आज से करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। और आज से परमेश्वर कह रहे हैं कि आज जितने लोगों ने समर्पण करके और प्रभु के सामने मान लेगा, पर बोलो यीशु मसीह की, और जो कुछ तुम के द्वारा पिता की महिमा हो, यदि तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगो तो मैं उसे करूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके साथ है और आपको आशीष देने जा रहा है। हम लास्ट वचन की तरफ हैं, लुक्का 18 उसका 1 आयत। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कई बार हमारे प्रार्थना का उत्तर तुरंत आती है और कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। अगर आज हमारे विश्वास को परखा जा रहा है, आपका विश्वास को परखा जा रहा है, तो घबराओ मत, क्योंकि परमेश्वर जल्द ही तुम्हें उत्तर देने वाला है। बोलो आमीन। हाँ, पढ़ो जल्दी से। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ना और कभी विश्वास में कमजोर ना होना। बोलो आमीन। अगर आपको जो कुछ चाहिए मिलेगा, आज से निरंतर प्रार्थना करना और अपने विश्वास मत कमजोर करना, तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया।